हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शाहिद राजा। वेलकम टू एसडीआर टीचिंग सेंटर। आज डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल बहुपद पार्ट 6। कौन सा डिस्कस करेंगे? पार्ट 6। इससे पहले आप लोग का 5 वीडियो हो चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो जाकर उसे सबसे पहले देख लें, क्योंकि यह पार्ट 6 है। इससे पहले 5 वीडियो हो चुका है। यह स्पेशली फॉर क्लास 10th के लिए है। अगर कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके सिलेबस में पोलिनोमियल बहुपद हो तो बेसिकली आप आप इस सेशन से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद के शून्य की यदि 5 एवं -3 है तो द्विघात बहुपद होगा। द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 एंड -3 इज। देख कर कि द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या द्विघात बहुपद का मतलब पता है हम लोग को कि जिसका अधिकतम पावर 2 हो उसी को क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर शून्यक या जीरो 2 दिया है। तो द्विघात बहुपद का शून्यक या जीरो 2 होता है। एक कौन सा होता है? एक अल्फ़ा होता है और एक क्या होता है? बीटा होता है। तो अल्फ़ा इक्वल दिया है क्या? 5 दिया है और बीटा इक्वल क्या दिया है? -3। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद दिया था, उसके शून्यक या जीरोज दिया था, तो उससे हम लोग को क्या निकालना था? ए बी सी का कुछ मान निकालना था। लेकिन यहाँ पर शून्यक और जीरोज दिया है, इससे आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, यानी कि पावर अधिकतम क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो हमको पता है कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 फार्मूला होता है। कौन सा है? एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक कौन सा होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह कितना है? 5 है, तो अल्फ़ा की जगह 5। फिर यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर प्लस देंगे। बीटा की जगह वैल्यू क्या है? -3 है, तो यहाँ -3 दे दिए। इक्वल ये 5 का 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -3। तो 5 इक्वल -3 कितना हो जाएगा? 2। बाई में कुछ नहीं, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1। इसका फॉर्मूला क्या होता है? -b/a होता है, यानी 2/1 इक्वल क्या हो गया? -b/a। अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब क्या होता है? अल्फ़ा का वैल्यू क्या है? 5 है, इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? -3। तो प्लस माइनस क्या होगा? -5 से 3 में 15। बाई में कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1। इसका हम लोग फार्मूला क्या लिख सकते हैं? c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का फार्मूला c/a। देखिए ये नीचे वाला मान नीचे का होगा और ऊपर वाला किसका होगा? ऊपर का होगा। यहाँ भी ऊपर वाला वैल्यू ऊपर का होगा, नीचे वाला किसका होगा? नीचे का होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का हमको पता है कि क्या होता है उसका फार्मूला? जनरल फॉर्म समान रूप ax² + bx + c। एक जगह वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ए बटा में है, यहाँ भी ए बटा में है, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर और हर यानी ए का वैल्यू सेम नहीं होगा तो हमको सेम करना होगा, लेकिन यहाँ पर सेम है। तो चलिए यहाँ पर ए की जगह वैल्यू क्या रख सकते हैं? 1 इंटू क्या हो जाएगा? x²। प्लस है तो प्लस। बी का वैल्यू यहाँ देखिए, बी का वैल्यू यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है? माइनस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। और बी का वैल्यू क्या है? 2 इंटू क्या हो गया? x प्लस सी है, सी का वैल्यू कितना है? -15। सी का वैल्यू कितना है? -15 है। सी का वैल्यू आपका -15, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। देखिए 1 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस माइनस माइनस, 2 से x में 2x प्लस माइनस माइनस क्या हो गया? 15। यानी हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद क्या है? x² - 2x - 15। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। क्योंकि द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, 2 ही शून्यक होता है, एक अल्फ़ा और एक बीटा। दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या दिया है? 3। फिर का शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका मतलब क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल कितना दिया है? -40। तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद है, उसमें देखिए सिंगल अल्फ़ा और बीटा दिया था, तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले थे। यहाँ पर डायरेक्ट आपको दे दिया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमको पता है कि इसके बटा में डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा 1। इसके भी बटा और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। और इसका फार्मूला क्या होता है -b/a। इसका फार्मूला क्या होता है c/a। और हमने बताया है कि इससे पहले के जो क्वेश्चन में a का वैल्यू देखिए, a डिनोमिनेटर हर में आ रहा है, तो इसका मतलब a का वैल्यू सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अगर अलग होता तो इसको इक्वल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर a बटा के नीचे a है, इस बटा के नीचे भी a है, इसलिए दोनों बटा के नीचे का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब यहाँ से a इक्वल क्या आ गया 1, a इक्वल क्या आ गया 1। अब b इक्वल देखे तो यहाँ देखिए प्लस और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो b इक्वल वैल्यू क्या हो जाएगा -3। c इक्वल कितना हो जाएगा -40। अब हम सभी को पता है कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म समान रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए 1 इंटू x² प्लस है तो प्लस, b का वैल्यू कितना है -3 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस c का वैल्यू कितना है -40। इसको सोल्व कीजिए, 1 से x² में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा x² प्लस माइनस -3 से x में 3x प्लस माइनस -40। ऑप्शन से मिलाइए, x² - 3x - 40। ऑप्शन नंबर कौन सा है ए, यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि x² क्या दिया है, x² इक्वल 1 के मूलों का योग क्या होगा। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ x² इक्वल 1 इज। देखिए मूलों का योग, सम ऑफ योग पूछ रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, तब वैल्यू क्या चाहिए -b/a चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का समान रूप जनरल फॉर्म सबको पता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसको देखिए यहाँ से कीजिए, ax², ये यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा तो क्या होगा -1 इक्वल क्या हो जाएगा 0। इसको जनरल फॉर्म समान रूप पर चेंज कीजिए। क्या करना है, इसको जनरल फॉर्म समान रूप पर चेंज करना है। तो जनरल फॉर्म समान रूप क्या होता है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्या होता है देखिए यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, यही जनरल फॉर्म समान रूप होता है। तो जब होता है तो इसी के फॉर्म में लिखिए, x² के साथ a है, यहाँ पर x² के कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू x²। फिर क्या है प्लस है, तो प्लस दीजिए, b के साथ x है, तो यहाँ पर x के साथ कोई भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 0 इंटू x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या है प्लस है, प्लस c का जगह, c का मतलब क्या है बिना वेरिएबल बिना चर का, तो c का वैल्यू क्या है -1 इक्वल क्या हो गया 0। अब यहाँ से a इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, c इक्वल क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल फार्मूला क्या होता है -b/a। तो माइनस b का वैल्यू कितना है देखिए 0 है, तो यहाँ 0 लिखिए। a का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिखिए। तो -0/1, 0 का बटा में कुछ भी हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, और अगर 0 का आगे साइन हो तो उस साइन का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि यदि f(x) इक्वल क्या दिया है, f(x) इक्वल 2x² प्लस 6x - 6 का शून्यांक अल्फ़ा बीटा है, तो द जीरोज ऑफ f(x) इक्वल 2x² प्लस 6x - 6 आर अल्फ़ा बीटा देन। यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर दैन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज स्मॉलर दैन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। इसका मतलब आपको कंपैरिजन करना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि यह अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल है यानी बराबर है, या अल्फ़ा प्लस बीटा बड़ा है अल्फ़ा इंटू बीटा से, या अल्फ़ा प्लस बीटा छोटा है अल्फ़ा इंटू बीटा से, या अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का सम योग क्या होना चाहिए 0। यहाँ देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस यानी शून्यकों का योग, या अल्फ़ा इंटू बीटा का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस शून्यकों का गुणनफल। तो पहले हमको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालने के लिए हमको ए बी सी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है
यहाँ से अगर हम लोग ले अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, और यहीं हम लोग ले अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है सी बाई ए। तो इससे इसका मतलब हुआ कि हमको ए बी सी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो ए बी सी का वैल्यू कहाँ से मालूम चलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद का समान रूप जनरल फॉर्म से। ये देखिए दिया हुआ है जनरल फॉर्म पावर 2 1 0। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए, ए इक्वल ए का मतलब होता है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई क्या है 2 है तो 2। बी इक्वल बी का मतलब होता है कि जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई है, एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है 6, प्लस में तो प्लस साइन नहीं देते हैं। सी इक्वल सी का मतलब होता है कि बिना वेरिएबल बिना चर वाला ये है, इसके आगे माइनस है तो माइनस लेंगे, ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल माइनस, माइनस है तो माइनस दीजिए। बी का वैल्यू कितना है 6 है, 6 दीजिए, और ए का वैल्यू कितना है 2। देखिए वैल्यू कटेगा 2 से 6 में कटेगा तो कितना बार में 3 बार में। इसका मतलब हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल कितना वैल्यू आ गया -3। ये आपका आया। अब यहाँ पुट कीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल सी का वैल्यू कितना है -6। ए है, ए का वैल्यू कितना है 2 है तो 2, इसको देखिए कटेगा तो क्या हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या आ गया वैल्यू -3। अब यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का भी वैल्यू -3 आया, अल्फ़ा इंटू बीटा का भी वैल्यू क्या गया -3। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू आपस में क्या है बराबर है, इक्वल है। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा, दोनों का वैल्यू कितना है -3 है, आपस में यह क्या हो गया इक्वल हो गया, बराबर हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से ये ब्लैंक शीट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद से जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने सारा क्वेश्चन सोल्व करा दिया है, बता दिया है। इससे अब एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो ये ब्लैंक मैंने पेज इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपके अगले वीडियो में जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होगा वह क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद सभी को पता है कि त्रिघात बहुपद क्या होता है। देखिए नाम से ये स्पष्ट है, त्रि का मतलब होता है 3, घात का मतलब होता है पावर। जिसका पावर यानी मैक्सिमम पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है जनरल फॉर्म समान रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही जनरल फॉर्म समान रूप होता है। देखिए मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 2 है, 2 के बाद क्या है 1 है, 1 के बाद यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल का पावर 0 है। तो हमेशा जनरल फॉर्म समान रूप क्या होता है घटते क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो देखिए द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम लोग जो शून्यक जो जीरोज़ के बारे में पढ़े थे उसमें 2 शून्यक 2 जीरोज़ होता है। मैंने बताया था कि जितना मैक्सिमम पावर होगा उसका उतना ही जीरोज़ या शून्यक होगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद में उसका अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर कितना होता था 2 होता था, इसलिए शून्यक क्या होता था 2 होता था अल्फ़ा और बीटा। यहाँ पर मैक्सिमम पावर अधिकतम पावर कितना है 3 है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा कितना होगा 3 होगा। एक अल्फ़ा होगा, एक बीटा होगा और एक क्या होगा गामा होगा, ठीक है। जिसका जितना पावर उसका उतना शून्यक। इसमें मान लीजिए अल्फ़ा बीटा और गामा। तो देखिए इसका भी फार्मूला होता है, उसमें 2 फार्मूला था तो इसमें 3 फार्मूला होगा, क्योंकि यह त्रिघात बहुपद क्यूबिक पोलिनोमियल है, वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद था तो इसलिए 2 फार्मूला। तो इसमें भी होता है सम ऑफ जीरोज़, यानी ये जितना अल्फ़ा और बीटा है सबको जोड़ देंगे तो यानी शून्यकों का योगफल सम ऑफ जीरोज़। इसका फार्मूला होता है आपका -b/a। क्या होता है -b/a। अब क्या होता है कि अब 2 शून्यकों को एक साथ लेकर, 2 शून्यकों का एक साथ लेकर मतलब अल्फ़ा और बीटा
दो शून्यकों को एक साथ लेकर आपस में गुना कीजिए अल्फ़ा बीटा। फिर अब अल्फ़ा और बीटा ले लिए तब क्या लेंगे, बीटा गामा, बीटा गामा, बीटा गामा ले लिए तब क्या बचा, गामा अल्फ़ा। दो शून्यकों को एक साथ लेकर सबको ऐड कर देना है, यानी सबको जोड़ देना है, तो इसका फॉर्मूला होता है C/A। इसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। मतलब दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। ठीक है, समझ गए हैं। अब लास्ट फार्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद में भी था कि शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल फार्मूला होता है -D/A। अब जो भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ पर b का जो भी रहेगा तो b का मतलब क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो b का वैल्यू होगा। a है बटा में, देखिए सब में a है, तो सब में a है तो इसका मतलब कि बटा के नीचे डिनोमिनेटर में सबका वैल्यू सेम होगा। तो a का वैल्यू कहाँ से होगा, यहाँ पर x की के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो a का वैल्यू होगा। फिर यहाँ पर देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल C/A। C का मतलब हुआ जो x के साथ मल्टीप्लाई है, x के साथ गुना में है। और D का मतलब क्या है, बिना वेरिएबल, बिना चर वाला, यानी कोई भी इसमें चर वेरिएबल ना हो, वही D का वैल्यू होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए, अगर आपको पसंद आए ये सेशन तो आप इसे लाइक कर दें, लाइक पर क्लिक कर दें। कोई भी डाउट हो, आपके क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके अच्छे मार्क्स को गेन करने में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें। बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और वहाँ पर ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो डाला जाए तो उससे क्या हो सके, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए, थैंक यू एवरीवन।